नमस्ते किशोर काका। नमस्कार। आप आज का मतलब कि आज टॉपिक है कोरोना वायरस जो आपको हुआ था। आई गेस 29 अगस्त डायग्नोज हुआ था आपकी। अब गंभीर बीमारी, मुझे तो गंभीर लगती है बहुत। इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपका एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ? इसकी शुरुआत तो मुझे 26 तारीख को बुखार आया, तो मैं मेरे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए गया और उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी और अंत में कहा कि आपको कोविड होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, फिर भी आप टेस्ट करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए कोविड की। चूँकि वो जांच करवाने का सेंटर सामने ही था, तो मैं डॉक्टर के पास से वो जांच वाले सेंटर पर गया। तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने हमसे कहा कि आपको बुखार कब से आता है? तो मैंने कहा कल शाम से। तो उन्होंने कहा अभी 24 घंटे भी हुए नहीं, तो हम जांच करेंगे तो शायद वो ठीक ना हो, क्योंकि एक दिन में कभी कभी उसकी जांच अच्छी नहीं आती है। आप ऐसे क्या कीजिए कि आप घर जाइए और बुखार अगर जारी रहता है तो हम 3 दिन के बाद हम यहाँ जांच करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर चला आया। और 3 दिन के बाद शॉक लगा कि मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि पॉजिटिव आएगा? मुझे कोई शारीरिक वैसे कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने नहीं सोचा था कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। फिर भी मैंने जांच करवा ली और उन्होंने कहा 1.5 या 2 घंटे के बाद आपको उसकी रिपोर्ट मिलेगी। तो मैं ठीक है, तो फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। आपको क्या लगता है कि आप कहाँ संक्रमित हुए होंगे? ये बताना मेरे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं सार्वजनिक वाहन से भी प्रवास करता था, जाता था, और मुझे अपने घर की ज़रूरतें वाली चीज़ें लेने के लिए मार्केट या कोई सुपर स्टोर वैसे जाना पड़ता था। तो मैं जाता था इसके लिए। तो ये कहाँ से लगा हुआ, ये कल्पना करना बहुत ही कठिन है। मतलब मोस्टली पब्लिक प्लेसेस, मतलब। हाँ, जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। और ये जो आप जानते हैं, ये ऐसा है कि जिसका हाथ जहाँ पर लगता है उसको अगर उसी चीज़ को हाथ लग गया तो उसमें से भी संक्रमित हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ वाले में भी हो, क्योंकि हमने तो सुना है कि जो लोग बाहर निकलते भी नहीं उनको भी होने की संभावना रहती है। और कोविड डायग्नोज होने के बाद आपका तुरंत एक्शन क्या था? मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे कोई शारीरिक त्रास नहीं था, तकलीफ़ नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। तो मुझे तो कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं आया। तो मैं तो घर में चला आया। और फिर दूसरे दिन एक नज़दीक वाले हेल्थ सेंटर से फ़ोन आया कि क्या आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। मैंने बोला हाँ जी हाँ, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा क्या आपके घर में अलग कमरा है, अलग शौचालय है, स्वच्छता गृह? तो मैंने कहा हाँ, मेरे पास अलग अलग कमरा भी है और अलग शौचालय भी है। तो उन्होंने कहा कि आपको विकल्प है
एक तो आप घर में क्वारंटीन हो सकते हैं, होम क्वारंटीन, और नहीं तो आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं। और उन्होंने आपको कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की? नहीं, मुझे कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की। उन्होंने कहा अगर बुखार आता है तो जो बुखार की जो वो गोलियां होती है आम, तो वो ले लीजिए आप। मतलब कि आप पूरे अपने क्वारंटाइन में वही ले रहे थे वो? मैं तो मेरे डॉक्टर ने जो दवाई जो मुझे चालू थी वही लेता था, और कोई अलग से बुखार आया होगा ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। तो मुझे अलग से दवाई लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने अनुभव नहीं किया ऐसा, मैं घर में था। जब आप होम आइसोलेशन में थे तब आपकी तबीयत कैसे गिरी? और गिरी तो फिर आप अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर चेक कर रहे थे, और वो स्टेबल था कि अनस्टेबल था, बिलो 90, बिलो 95? मेरा ऑक्सीजन लेवल शायद 90 से नीचे तो गया नहीं, मगर हाँ 93 92 तो ज़रूर हुआ था। और मुझे कोई शारीरिक पीड़ा और अलग से नहीं होती थी कि मुझे महसूस हो कि मुझे कुछ है, तो ऐसे कई सांस शारीरिक लेने में तकलीफ ऐसा कुछ? नहीं थी, मुझे तो महसूस नहीं हुआ, मैंने उसका अनुभव नहीं किया। और फिर आप अस्पताल में, मतलब कि कैसे पता चला कि आपको अंदरूनी कुछ है? कैसे पता चला आपको? मेरा भाई मुझे देखने के लिए आया इधर, तो उसको मेरी आवाज़ कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगी, जो मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ। तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मुझे उसमें बहुत ही वीकनेस यानी कि अशक्ति लगती है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि एक चीज़ का आप सीटी स्कैन करवा लीजिए, और उसका रिपोर्ट आने के बाद मुझे कहना। तो हम सीटी स्कैन करवाने के लिए गए, वहाँ स्कैन भी हुआ। स्कैन होने के बाद मैंने मेरे भाई को कहा देखो मेरा रिपोर्ट तो सही आएगा, कोई उसमें कुछ आएगा नहीं ऐसा मुझे लगता है। मतलब कि आप ओवरऑल पॉजिटिव थे? हाँ, मुझे कोई ज़्यादा शारीरिक पीड़ा कुछ नहीं हो रही थी, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई गंभीर अंदरूनी कुछ होगा, ऐसा नहीं लगा मुझे। और फिर डॉक्टर ने आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने को कहा कि घर पे? वो रिपोर्ट देखने के बाद मेरे भाई को डॉक्टर जी ने बताया कि उसको अभी के अभी उसको अस्पताल में दाखिल करवाना होगा। और जब आप, और आपको टाइम पता है कब आप हॉस्पिटल के बेड पर, गद्दे पर थे? शायद मुझे और डेट? शायद मुझे रात को जब अस्पताल के अंदर लिया गया तो 9:30 या 10 बजे होंगे, और अंदर लेने के बाद मुझे बेड पर सुलाया गया, और तुरंत ही जो उपचार करने हैं वो उन्होंने शुरू कर दिए। और जब आप गद्दे पर सोए हुए थे तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कैसे ठीक होऊंगा, क्या होगा? आपका कहने का ही आदेश ये होगा कि अस्पताल के गद्दे पर जो ठीक है। नहीं, मैं तो वहाँ जो उपचार मुझे उन्होंने चालू कर दिए, शुरू कर दिए, तो वो मैंने ले रहा था, और मुझे क्या जाने ऐसे ही हो रहा था कि मैं तो इसमें से निकल आऊँगा। मुझे किसी भी क्षण ऐसा नहीं लगा कि, या कोई भी ऐसा थॉट कि हाउ विल इट हैपन? हाँ, अब थॉट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो मुझे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक विचार कभी मेरे मन में आए ही नहीं।
के इसमें से ही। और मैं हमेशा, मुझे जो दवाई देने वाले डॉक्टर होते हैं उन पर भरोसा रखने का ये है कि जो डॉक्टर कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमने तो उसमें कुछ हस्तक्षेप करना कोई ठीक नहीं है। हमारा काम है वो ट्रीटमेंट यानी कि जो उपचार है वो लेना। रिकवर होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए? रिकवर होने के बाद मुझे एक ज़रूर लगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और मैं किसी भी डॉक्टर की कुछ भी क्षमता पर शंका नहीं कर रहा हूँ। उनके जो ये ट्रीटमेंट करने की जो क्षमता है वो 100% अच्छी ही है। मगर फिर भी मुझे ये लगता है कि डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट क्या करनी है ये करने की बुद्धि ऊपर वाला भगवान, अल्लाह, ईश्वर और क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो भी आप कहें तो वो देता है। तो उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि इस गंभीर ये बीमारी से मुझे उन्होंने सही सलामत निकाला। आपको इससे पहले ऐसी ही कोई गंभीर बीमारी हुई हो? मेरे अच्छे नसीब से कभी मुझे ऐसी गंभीर बीमारी नहीं हुई। मगर कुछ साल पहले हमारे शहर में ऐसा हुआ था कि एक साथ कई लोगों को पीलिया हो गया, जॉन्डिस। तो एक साथ बहुत ही पेशेंट तब उसके थे। तब भी मेरा इतना वो बिलीरुबिन काउंट बढ़ गया कि मुझे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। तब मेरे साथ 3 लोग और थे। ये चारों में सबसे ज़्यादा जो काउंट था वो मेरा था। मगर तब भी मुझे लगा था कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, यानी वो मुझे स्वस्थ करेगा, इसका मुझे विश्वास था। मगर मेरे से जो कम वाले थे उनको तो एक को बहुत डर लगता था कि मैं उसमें से निकलूँगा या कि नहीं निकलूँगा। मैं तो आराम से उधर ये बातें वगैरह करता था उनके साथ, सबके साथ। तो ये जो जीवन का देखने का जो एक आउटलुक है वो बहुत ही महत्व का है। और आपके जीवन में पॉजिटिव थॉट्स आना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने अच्छे विचारों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो जो विचार होते हैं वो अपने जीवन पर बहुत ही हम प्रभाव करते हैं। और आप इस महामारी से पहले कौन थे और आप इस महामारी के बाद क्या है चेंजेस इन योर लाइफ? मेरे जीवन में एक ही फ़र्क आया है कि इस महामारी के बाद मैं ईश्वर का और भी ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे इसमें से सही सलामत बाहर निकाला और मेरे दूसरे जीवन दान देने वाला ऊपर वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और आप लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आप जो लोग संक्रमित नहीं हुए आप उनको क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही आपका महत्व का प्रश्न है। जो संक्रमित नहीं हुए उनको मैं यही मेरे अनुभव से बता सकता हूँ कि हमें जो आरोग्य विभाग से जो निर्देश मिलते हैं, जैसे कि हो सके तो बाहर मत निकलना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाना, और संक्रमित होने से
खुद को बचाना ये अपने हाथ में है, बाकी संक्रमित होना अपने हाथ में नहीं है। तो थैंक यू किशोर काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।